वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। ओके देवियों सज्जनों, देखिए, जब हम अपने घरों को रोशन करते हैं ना तो होती है दिवाली, लेकिन जब हम किसी के जीवन को रोशन करते हैं तो वो बन जाती है देश की दिवाली। जब हम मिठाइयों से दूसरों का स्वागत करते हैं तो होती है दिवाली, लेकिन जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है तो वो होती है देश की दिवाली। और जब दिवाली की चमक और खुशी में एक नेक मकसद जुड़ जाता है तो वो दिवाली किसी घर, परिवार या शहर की नहीं होती, बल्कि वो बन जाती है देश की दिवाली। ये देखो, तो देखा जाए तो दिवाली की रात जो है वो स्याह काली रात होती है, लेकिन ये एक मौका ऐसा होता है कि जब हर घर का प्रकाश और प्रयास इस घनघोर अंधेरी रात को एक जगमगाते हुए उत्सव में बदल देता है। अगर उम्मीद जीने का सहारा है तो नशा उस उम्मीद का हत्यारा है। नशा एक ऐसा दानव है जिसने कई पीढ़ियों के भविष्य की जड़ों को खोखला बना दिया है। जोश में, दोस्ती में, मस्ती मजाक में या कमजोर पल में नशा कब जीवन के साथ खिलवाड़ बन जाए ये समझने से पहले उसकी लत पड़ जाती है। नशा हमारे देश के अंदर की वो जंग है जिससे जब जब अपनों की हार हुई है तब तब उनके साथ एक परिवार ही नहीं बल्कि सारा देश हारा है। इस बात को समझने और समझाने वाली मुक्ता पुरतांबेकर आज कई एडिक्ट्स के जीवन में एक मौका लेकर आई हैं। मौका उनके सुधार का, मुक्ति का और जीवन के नव निर्माण का। इन पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? नशा ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, सभी देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में हर साल करीबन 30 लाख लोगों की मृत्यु शराब की वजह से होती है और 1 लाख लोगों की मृत्यु ड्रग्स के ओवरडोज से होती है। एक व्यक्ति अगर नशा करती है तो उसके पूरे परिवार को तकलीफ होती है। मैं मेरे पति, मेरे देवर और पिता सबको खो चुकी थी ये नशे के इसमें ही, और सिर्फ मेरा बेटा था मेरे पास और वो भी इसी लाइन पे चल रहा था। हम मुक्तांगन के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहते हैं कि लोगों को जो लगता है कि शराब या ड्रग्स से खुशी मिलती है, हमें अच्छी चीजों से खुशी मिलाना है। जैसे हम संगीत सुनकर हमें अच्छा लगता है, किताबें पढ़कर, व्यायाम करके, तो हमें नशा जरूर करनी है लेकिन अच्छी चीजों से करनी है। हमारा विश्वास है कि हमें नशा मुक्त समाज निर्माण करना है। देवियों सज्जनों, मुक्तांगन मित्र की डायरेक्टर निर्देशक मुक्ता पुरतांबेकर जी और उनके चैंपियन के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेता रणदीप हुडा जी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे। वेलकम, आइए। थैंक यू सो मच। मुक्ता जी, रणदीप, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां बन जाएं दोनों के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो मुक्ता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने संस्था शुरू की है, इसकी शुरुआत कैसी हुई? कैसे आपको लगा कि एक ऐसा एक संस्था बनाना चाहिए? प्रश्न का उत्तर देने के पहले सर मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी आपको और केबीसी टीम को। केबीसी टीम दोनों को। तो मुक्तांगन की जो स्थापना है वो मेरे आई और बाबा ने की। मेरी आई डॉक्टर अनीता अवचट और बाबा डॉक्टर अनिल अवचट। तो आई तो एक साइकियाट्रिस्ट थी और वो पुणे का जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे वो काम करती थी। और उस वक्त जिन्हें नशे की समस्या है उनके लिए ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, तो सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में ही लाए जाते थे। तो उन्हें ऐसे लगता था कि इनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। तो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिनका बेटा कहीं हॉस्टल में पढ़ता था।
तो उनको ये ब्राउन शुगर का एडिक्शन हो गया और वो हमारे घर ही उसको लेके आए और मेरे पेरेंट्स ने उसको घर पे ही उपचार दिए। और जब मेरे पेरेंट्स उसके साथ बात करते थे तब उन्हें पता चला कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन तो ऐसे हो गया कि एक आदमी हमारे घर आ गए और वो बोले कि मेरे बेटे को ड्रग एडिक्शन है और अभी उसको विड्रॉल सिम्टम शुरू हो चुके हैं, तो हमें बताइए ड्रग्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं खरीदूंगा और उस बेटे को मैं ड्रग्स दे दूंगा। तो फिर मेरी माँ तो तब मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी, वहां पे एक बिल्डिंग थी जो खाली थी। तो फिर मेरे माता पिता ने उसी वार्ड में मुक्तांगण की स्थापना की। वो 1986 में शुरुआत हो गई। और तब तो मैं कॉलेज में थी, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 93 से लेकर मतलब 30 साल हो गए कि मैं इस केंद्र में काम करती हूँ। रणदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और नहीं, सही मानूंगा। जितनी भी फिल्में हमने देखी हैं इनकी, अद्भुत कला का प्रदर्शन हमने देखा है। अब अभी रणदीप आपकी वो फिल्म थी ना, ऐश्वर्या के साथ थी, सरबजीत। हाँ सरबजीत। जी जी जी। तो वो रियल लाइफ स्टोरी थी। वो एक बंदा जो है गलती से बॉर्डर पार कर गया, उसको पकड़ लिया, बंद कर दिया। और जो फिल्म थी उसमें देखा आपने एक छोटे से ऐसे कटघरे में रणदीप आपको रखा हुआ था जी। और ये वैसे ही रहे उसके अंदर। हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं अपने जीवन। नहीं सर, यू बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर। अरे भाई साहब सुनिए, जो सही है वो कह रहे हैं आपके लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी हमारे बारे में कुछ कहें। ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी और योर डेडिकेशन। एनर्जी तो हमारे चारों तरफ बैठी हुई है, देखिए। एक जोर से चिल्ला देते हैं, एक दौड़ते हुए आ जाते हैं हम। ऑलराइट मुक्ता जी, अब तक कोई अनुमान है आपको कि कितने पेशेंट्स जो तो बीमार आए थे, कितने अब तक उनका इलाज अभी किया? तो मुक्तांगण शुरू होके 37 इयर्स हो गए। जी जी। और शुरुआत जब हमने की थी तब छोटा था, 15 बेड्स का था और अभी धीरे धीरे हम बेड्स बढ़ाते गए क्योंकि पेशेंट ज्यादा आने लगे। जी। और अभी हर महीने 150 पेशेंट हमारे इधर एडमिट हो जाते हैं। और मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, पुल देशपांडे जी, उन्होंने जब मुक्तांगण का उद्घाटन किया तब उन्होंने बताया था हमें कि आज मैं एक नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर रहा हूँ, तो आपका केंद्र बहुत तरक्की करे, ये शुभकामनाएं मैं नहीं दे सकता ना। बिल्कुल ये सही। गलत शुभकामनाएं यही मैं कहने हुई। वाला था कि हम तो यही चाहेंगे कि 150 से जो संस्था है वो कम होती होनी जाए। चाहिए। उन्होंने कहा था कि इतना काम करो कि एक दिन ये नशा मुक्ति केंद्र ही बंद होना चाहिए। वाह, क्या बात और है। उसके जगह हम कुछ सांस्कृतिक बहुत अच्छी केंद्र बात कर है। सकते हैं। तो देविया संजय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुक्तांगन मित्र के एक रिकवर्ड पेशेंट राहुल, वो अब एक सक्षम और सफल अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। और ये बड़े गर्व की बात है कि आज राहुल हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां। देविया संजय, ये राहुल है। जब आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो जीवन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। 2013 से 2023 10 साल हुए। दारू, चरस, बटन्स, नशे से दूर हूँ। आज मैं ये लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले मैं क्राइम करता था, उसकी वजह थी कि सीए, इंजीनियर, डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। जी। तो मुझे कुछ दोस्त लोग मिले, तो गलत संगत में गया और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में मैं ज्वाइन हो गया। मेरे हाथ से बहुत से गुनाह हो गए और फिर पुलिस पीछे लग गई, राइवल्स पीछे लग गए और फिर मेरी नींद उड़ गई। और फिर नींद उड़ गई तो नींद आने के लिए मैंने दारू पीना चालू किया। तो फिर दारू जो मैं ओकेजनली और सोशल ड्रिंकर था, तो रेगुलर और क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया। और दारू चढ़ना भी बंद हो गई तो मैंने चरस चालू किया। चरस भी चढ़ना बंद हो गई तो मैंने बटन्स लेना चालू किए। और उसी दौरान मुझे पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद मुझे मुक्तांगण में एडमिट किया।
तो मुक्तागढ़ में जब एडमिट किया तो मुझे बहुत सुकून की नींद आने लगी, जो मुझे पहले नहीं आती नहीं थी। जी। मैंने हाउसकीपिंग किया तो वहाँ पे पेशेंट को भी हेल्प किया। तो हाउसकीपिंग करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरा मन साफ कर रहा हूँ। वहाँ पे पेशेंट को मैं नहलाता था, पोटी साफ करता था और वहाँ पे उल्टियाँ साफ करता था, उसकी खाना खिलाता था। तो वो लोग मुझे दादा दादा बुलाते थे। तो पहले मुझे बिल्ला और भाई ऐसे करके बुलाते थे। यहाँ पे मुझे प्यार मिला, वहाँ लोग मुझे डरते थे। तो ये जो रेस्पेक्ट मिला, ये जो प्यार मिला, तो मेरी एक आइडेंटिटी चेंज हो गई मुक्तागढ़ में। एक सोशल वर्कर दादा, एक भाऊ करके बुलाते थे। और उसके बाद वहाँ पे मुझे मुक्ताताई ने एक रनिंग करके एक स्पोर्ट्स दिया, जो मेरा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट बन गया। एक्चुअली दारू, चरस और बटन्स लेके मैं जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस टच कर रहा था, वही मैं अल्ट्रा मैराथन रन से टच करने लगा। इसके लिए मैं 42, 50, 100 ऐसा दौड़ने लगा। तो मुंबई से पूना, मुंबई से नासिक, मुंबई से रत्नागिरी, मुंबई से दिल्ली, ये सब मैं दौड़ा। तो मेरी एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। और वहाँ पे मुझे मेरी बीवी मिल गई और मेरा लाइफ बन गया। तो आज मैं एक फ्रीलांस काउंसलर करके काम करता हूँ रिहैब्स और डी एडिक्शन सेंटर में। मैंने बीए साइकोलॉजी की है और अब एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा हूँ। और डोंगरी बाल सुधार गृह है, आर्थरोड जेल है, वहाँ पे एज ए मेंटोर करके जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है उनको गाइड करता हूँ। तो आज अच्छे से नींद आ रही है, भूख लग रही है और सब लोग मुझे स्माइल दे के इन्वाइट कर रहे हैं। 10 साल हो गए, किसी को गोली नहीं मारी है, किसी को चाटा नहीं मारा है, किसी को गाली भी नहीं दी है। तो ये सब मुक्तागढ़ की वजह से है। कितना बड़ा और अच्छा उदाहरण है हमारे साथ यहाँ राहुल का। और ऐसे हजारों उदाहरण है सर मुक्तांगण में। जी।